नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आखा तीज पर संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए नागौर जिला प्रशासन अलर्ट है। आखा तीज पर शादियों के अबूझ मुहूर्त पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद है। आज अक्षय तृतीया पर जिला के सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी अलर्ट रहेंगे। बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह आयोजकों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुके हैं। इस बार 1,91,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। टॉप आईआईटी में एडमिशन के लिए परीक्षा का आयोजन होना है। जेईई मेन परीक्षा के स्कोर के आधार पर स्टूडेंट्स एडवांस का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जेईई मेन के परिणाम जारी होने के बाद हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं रहे, लेकिन उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जेईई मेन के आधार पर मिलने वाले एनआईटी, ट्रिपल आईटी के अतिरिक्त कई इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत 21वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत निवेशकों और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करने के लिए चीन के विकल्प के तौर पर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये दावा CNN की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में बदलाव शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर सीकर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाट बाजार में सैम पित्रोदा का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि पित्रोदा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बावजूद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जोशी ने कहा कि सैम पित्रोदा खुद को कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता बताता है, जो अपने विवादित बयानों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मौके पर अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीएसएफ आईजी आईपीएस मकरंद देउस्कर 2 दिवसीय दौरे के तहत जैसलमेर पहुंचे। वे सीमा सुरक्षा बल के विशेष हेलीकॉप्टर से जैसलमेर आए। आईजी मकरंद देउस्कर के साथ एस शिवामूर्ति डीआईजी भी मौजूद रहे। आईजी देउस्कर सबसे पहले डाबरा स्थित बीएसएफ सेक्टर साउथ पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया और वहां उन्होंने विषम परिस्थितियों में सरहद की सुरक्षा कर रहे जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अपना इस्तीफा दे दिया। राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले सरकार डॉक्टर भंडारी को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के पद से हटा चुकी है। डॉक्टर भंडारी की इस्तीफे की जानकारी देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि पिछली सरकार में डॉक्टर भंडारी का सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड था। डॉक्टर भंडारी को एक के बाद एक प्रमोशन दिए गए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने बुधवार को मैड सफर नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर सुमन जाना और दलाल सुखमय नंदी को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में अरेस्ट अन्य लोगों से लगातार पूछताछ कर अंग तस्करी और प्रत्यारोपण के मामले की जानकारी जुटा रही है। इस मामले में फोर्टिस, मणिपाल और ईएससीसी अस्पताल के कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी संभव है। जयपुर में एसीबी ने ई मित्र संचालक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम गुर्जर पंचायत समिति फागी की ग्राम पंचायत लसाड़िया में रिश्वत ले रहा था। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराणा ने बताया कि एसीबी की जयपुर की विशेष टीम को परिवादी ने शिकायत दी थी। इसमें परिवादी ने बताया था कि उसके पिता की मृत्यु होने पर श्रमिक डायरी के आधार पर श्रम विभाग से क्लेम पास करवाना था। इसकी एवज में आरोपी विश्राम गुर्जर ई मित्र संचालक 1 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। इस पर एसीबी जयपुर के डीआईजी रणधीर सिंह के सुपरविजन में एसीबी की टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप सारस्वत के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। झालावाड़ के आनंद विहार स्थित गुरुद्वारा साहिब में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का प्रकाश पर्व गुरुवार को गुरुद्वारा साहिब में मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही समाज के लोग आने शुरू हो गए। बड़ी संख्या में सिख, पंजाबी, सिंधी समाज के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। समाज के बलविंदर सिंह ने बताया कि इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को सुबह सुखमनी साहिब का पाठ हुआ। इसके बाद शब्द कीर्तन, अरदास हुई। आयोजन के बाद समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर लंगर का आनंद लिया। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया सुबह से ही निरीक्षण पर रहे। उन्होंने गुरुवार की सुबह जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। फील्ड में पेयजल आपूर्ति का निरीक्षण कर उपभोक्ताओं से पेयजल उपलब्धता के बारे में फीडबैक लेकर पानी के प्रेशर की जानकारी के साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को नल पर टोंटी लगाने और पानी को व्यर्थ नहीं बहाने की अपील भी की। टीवी की दुनिया में भारत का सबसे लोकप्रिय सुपर हीरो छोटा भीम पहली बार फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर आ रहा है।
राजीव चिल्का के निर्देशन में बनी इस लाइव एक्शन फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दैमान में मुख्य भूमिका में बाल कलाकार यज्ञ भसीन हैं, जो पंगा सहित कई हिंदी फिल्मों में बेहतर अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। फिल्म प्रमोशन के लिए यज्ञ सहित कबीर, साजिद, एडविक जायसवाल, दिव्यम और दैविक मौजूद रहे। जयपुर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से चलाई जा रही मुहिम संस्कार शाला में सोडाला स्थित शाखा पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें 100 बच्चों ने भाग लिया। संस्कार शाला के दौरान बच्चों को पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया गया। इसमें उन्हें धार्मिक ग्रंथों का आधार लेकर पर्यावरण का महत्व और किस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दूषित यमुना नदी को बचाने हेतु कालिया नाग का मर्दन किया, इसके बारे में जानकारी दी। आगामी 23 मई से शुरू होने वाली वन्य जीव गणना को लेकर उदयपुर वन विभाग ने गुरुवार को सीनियर टीम को ज्ञान दिया। वैसे गणना को लेकर सब जानकार हैं, लेकिन कई बिंदुओं पर उनको प्रशिक्षित किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण में कई नए ट्रेनिंग ले रहे सहायक वन संरक्षक भी शामिल हुए। झुंझुनू के चर्चित छात्र नेता राकेश झाझड़िया हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर गब्बर उर्फ अरविंद समेत 3 लोग बदमाशों के टारगेट पर थे। मंगलवार देर रात सूरजगढ़ थाना पुलिस और डीएसटी ने 4 बदमाशों को 2 पिस्टल और 7 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे गब्बर, एक बिजनेसमैन अनूप और एक रिटायर्ड कैशियर के बिजनेसमैन बेटे अक्षय को मारना चाहते थे। एसपी राजऋषि वर्मा ने बताया कि बुधवार को योगेश, संदीप, सुमेर सिंह और अजय सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। चूरू में अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग की ओर से गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान में कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि आमजन को बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना चाहिए, न कि उनके विवाह की जल्दी करनी चाहिए। महिला अधिकारिता के उप निदेशक विप्लव न्योल ने बताया कि नाबालिग लड़का व लड़की की शादी पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।